हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया बच्चों। एक ये फिर से नया वीडियो है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो रहेगा, मुश्किल से आधे घंटे का। कोशिश करेंगे आधे घंटे में इसको खत्म करें। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे और वो पार्ट 1 था हमारे वीडियो का, और ये पार्ट 2 है। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और इस वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। आप अगर एग्जाम्पलर बुक्स देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के ऊपर इन सब्सटेंसेस का क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? देखो, पहला क्या है? ड्राई HCl गैस है। ड्राई HCl गैस का हम कर चुके हैं पहले, मैं फिर से बता रहा हूं। HCl गैस जब निकलेगी, H2SO4 और NaCl कि हम रिएक्शन कराते हैं, उसमें से HCl गैस निकलती है विच इज एब्सोल्युटली ड्राई। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो इसमें जो गैस निकलती है वो बिल्कुल ड्राई होती है। उसके ऊपर अगर हम लिटमस पेपर लाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ड्राई लिटमस है, सॉरी ये ड्राई गैस है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, और वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। हमें पता है कि कोई भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कब शो होता है? जब उसको हम वाटर में डालते हैं, और इसमें वाटर है नहीं, ये एब्सोल्युटली ड्राई है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज। ड्राई HCl गैस में देयर विल बी नो चेंज इन एनी लिटमस पेपर। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? मोइस्ट NH3 गैस। हमें पता है कि NH3 गैस जो होती है, अमोनिया गैस, दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, दैट इज बेसिक इन नेचर, और जब उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो उसमें आयंस रिलीज होंगे, राइट? तो ये बेसिक है, तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू। मींस अगर मॉइस्ट NH3 गैस के ऊपर अगर हम रेड लिटमस पेपर रख दें तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है। नेक्स्ट है लेमन जूस। सबको पता है ये एसिडिक होता है, तो इसमें ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लू का मतलब, बी का मतलब ब्लू और आर का मतलब रेड। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, थम्स अप और ये पेप्सी वगैरह, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन्हीं को हम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें कार्बनिक एसिड होता है। वाटर में जब हम CO2 गैस पास कराएंगे, उसमें CO2 गैस ही होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, तो वो कार्बनिक एसिड बन जाता है उसमें। तो ऑब्वियसली इट इज एसिडिक इन नेचर, तो उसमें क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कर्ड। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन में, सोप के अंदर NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के सोप बनता है, तो दैट इज बेसिक इन नेचर। मतलब कि ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? पूरी कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पिछला 33 था, बाय मिस्टेक मैंने 35 बोल दिया था, दैट वाज 33। अभी जो 34th क्वेश्चन है, इसमें है नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट मतलब जो चींटी होती है, उसके स्टिंग में, उसका जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। उसका हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। वेरी इजी। इसमें देखो क्या होगा, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH। HCOOH ये एक्चुअली एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का एक मेंबर है, एक एसिड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ओके बच्चों, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। What happens when nitric acid is added to egg shell? एग का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
अब इसमें यही पूछा है कि अगर एग शेल को मान लो हमने क्रश कर दिया, उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बना दिया और उसे हमने नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराया, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो एग शेल का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये एग शेल हो गया, और इसे हमने ट्रीट कराया नाइट्रिक एसिड से, दिस इज नाइट्रिक एसिड, राइट। अब सुनो, ये एसिड है और ये कार्बोनेट है, कुछ याद आया, एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन में क्या बनता था, वाटर, CO2 एंड सॉल्ट, याद आया ना। एसिड और कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन में क्या बनता था, एसिड सॉल्ट बनता था, वाटर बनता था और CO2 बनता था। तो CO2 एंड वाटर हम पहले ही बना लेते हैं, क्या बनेगा, H2O एंड CO2 गैस, ये तो बन गए। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, देखो यहां पर नाइट्रेट है और कैल्शियम है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बना देगा, तो ये कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, CaNO3 whole twice, this is कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट, ये सॉल्ट बना। ओके, क्लियर हो गई बात, बस आपको इतनी रिएक्शन लिख देनी है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। इसी के मार्क्स होते हैं, रिएक्शन के, इक्वेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, उसने एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन लिया और एक टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन लिया। बोथ आर कलरलेस, बोथ कलरलेस हैं, ठीक है, एक ही तरह दिखते हैं, दोनों कलरलेस हैं। ही फॉरगेट्स टू हैव लिटमस पेपर, उसके पास लिटमस पेपर नहीं है। नाउ हाउ विल ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, अब इन दोनों में वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, या फिर कोई सेकंड स्टूडेंट या कोई भी और पर्सन आता है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है विदाउट यूजिंग लिटमस पेपर, क्योंकि लिटमस पेपर तो है नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं भाई, हमारे पास फिनोल्फ्थालीन है, अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसे अपने आप सर्च करना, और सर्च करने की क्या जरूरत है, देखो बड़ा सिंपल है, हमारे पास लिटमस अगर नहीं है तो और दूसरे इंडिकेटर्स हैं भाई, हमारे पास क्या है, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, टर्मरिक है, रेड कैबेज है, चाइना रोज है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि लिटमस हो तो वही, लिटमस नहीं है तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। फिनोल्फ्थालीन मान लो हमने लिया, फिनोल्फ्थालीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, एसिडिक में कलरलेस ही रहता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें बस मुझे इतना ही बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं। So student, this is our next question, question number 37. How will you distinguish between baking powder and washing soda by heating? Baking powder and washing soda by heating. हमारे पास एक बेकिंग पाउडर है, एक वॉशिंग सोडा है, दोनों को हमें हीट करना है, और हीट करने के बाद देखेंगे किसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर हम बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आओ देखते हैं। पहला हम लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है, बेकिंग सोडा में अगर हम थोड़ा सा टार्टेरिक एसिड मिला दें तो हाइड्रोजन आयन उसके साथ कंबाइन हो जाता है बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ये मैंने बताया हुआ है आपको। ओके, तो हमारे पास क्या है, पहले हम ये ले लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर मतलब NaHCO3, बेसिकली है तो यही ना, इसमें हम हाइड्रोजन आयन या वो एसिडिक पार्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट तो यही है। ठीक है, मेन पार्ट तो NaHCO3 ही है बेकिंग पाउडर में। तो इसे हमने क्या किया, थोड़ा सा हीट कर लिया। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या बनता है, Na2CO3
प्लस H2O प्लस CO3। बैलेंस कर लेना बच्चों, बैलेंस कर लेना। ओके नाउ, ओ सॉरी, ये CO3 क्या होता है भाई? CO2, ठीक है, CO2। अब हम क्या देख रहे हैं कि CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो एक लाइन लिख देते हैं, ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर गिव्स CO2 गैस। ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर गिव्स CO2 गैस। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा का क्या हाल होगा। वॉशिंग सोडा, ये सारी रिएक्शन हम पढ़े हुए हैं, बस तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। देखो वॉशिंग सोडा में क्या होगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। इसको हमने हीट किया तो क्या होता है, हीट की वजह से ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे विल बी रिमूव्ड, ये अलग हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, दोनों को सेपरेट करके लिख दो, Na2CO3 प्लस 10H2O। अब क्या डिफरेंस है? देयर इज नो CO2 गैस रिलीज्ड। जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो कोई CO2 गैस रिलीज नहीं होती, दिस इज द डिफरेंस। ऑन हीटिंग washing soda there is no CO2 gas released, कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होती। तो ये डिफरेंस है बस, इसमें होती है बेकिंग पाउडर में CO2 गैस रिलीज हो रही है और वॉशिंग सोडा में CO2 गैस रिलीज नहीं होती, दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो बच्चों, लुक एट दिस क्वेश्चन। सॉल्ट ए, कोई सॉल्ट है ए, उसका अभी हमें नाम नहीं पता, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। कोई सॉल्ट है ए, जैसे हम लेट कर लेते हैं ना कि लेट द वैल्यू बी एक्स, तो यहां पर सॉल्ट को ए माना हुआ है, विच इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। अब यहां से हमें आइडिया हो सकता है कि ये कौन से सॉल्ट की बात कर रहे हैं, या तो बेकिंग सोडा होगा या बेकिंग पाउडर होगा, वही तो बेकरीज में यूज होता है ना। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी। अब जो भी सॉल्ट ए है उसको जब हम हीट करते हैं तो एक दूसरा सॉल्ट बनता है, दूसरा सॉल्ट बनता है, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वो जो नया सॉल्ट बना है हीट करने के बाद वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। तो कुछ आइडिया हो रहा है कौन सा सॉल्ट था इनिशियली, कौन सा सॉल्ट हमने लिया था बेकरीज में, कौन सा सॉल्ट यूज होता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ओके, उसे हम हीट करते हैं तो एक नया सॉल्ट बनता है, कौन सा बनता है, बोलो कौन सा बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि वॉशिंग सोडा में यूज होता है। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट ही तो है, ठीक है। देखो यहां से हमें पता चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। वाटर की हार्डनेस को कौन रिमूव करता है, वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा के अंदर क्या है, सोडियम कार्बोनेट। दैट मींस कि जो नया प्रोडक्ट, जो नया सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम कार्बोनेट है। आगे क्या क्या कहते हैं, गैस सी इज ऑल्सो इवॉल्व। एक गैस इवॉल्व हो रही है, उसको हमने सी बोला, ठीक है। आगे है गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। वेरी इजी, अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये गैस कौन सी है, CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस लाइम वाटर में जब पास होगी तो लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। ओके, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी, हम इनके नाम लिखने हैं। तो बेटर ये होगा कि हम पूरी एक इक्वेशन लिख दें और उसके बाद इनके नाम लिख दें, ठीक है। देखो सॉल्ट ए यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग। सॉल्ट ए को हमने हीट किया तो ए क्या हुआ, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो NaH
CO3, ठीक है, ये क्या हो गया, बेकिंग पाउडर, दिस इज बेकिंग पाउडर एंड दिस सॉल्ट इज A, ये A सॉल्ट हुआ। तो नीचे ठीक है, हमने A लिख दिया, A पूछा है ना, आइडेंटिफाई A, अब A क्या हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। हीट किया इसे, हीट करने के बाद क्या मिला, Na2CO3 मिला, और क्या मिला, H2O मिला, और क्या मिला, CO2 गैस मिली, ठीक है। Na2CO3 क्या हुआ, ये हुआ हमारा सॉल्ट B, ये भी तो सॉल्ट ही है ना, सॉल्ट B, इसी को तो यूज करते हैं वॉशिंग सोडा में। तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, नाम लिखना है, और विच इज सॉल्ट B, नाम जरूर लिखना है क्योंकि हमें आइडेंटिफाई में नाम ही तो बताना है ना। तो B सॉल्ट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है। गैस C कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये क्या है, ये C हो गया। ABC तीनों हमने ऐसे लिख दिए, हमने इक्वेशन भी लिख दी, तो वहां पर जो टीचर है वो खुश हो जाएगा, वाह बच्चों को बहुत कुछ पता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में ये भी वैसा ही है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसी तरह से है, कंपाउंड X कंपाउंड Y आइडेंटिफाई करो। देखो ध्यान से देखो, इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो किस तरह से होता है, पहले तो वो देखो। उसमें हम क्या करते हैं, ब्राइन लेते हैं NaCl एक्वस, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, एक हाइड्रोजन गैस बनती है और एक Cl2 क्लोरीन गैस बनती है, कुछ याद आया, ठीक है। आगे वही है, गैस X इज फॉर्म्ड, अब एक गैस बनती है X, वो बनती है, अब वो हाइड्रोजन है या क्लोरीन है वो हमें बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में दो गैसेस रिलीज होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब कौन सी गैस है आगे पता चलेगा। दिस गैस, ये जो X है गैस, रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड Y। अब ये जो गैस है ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है और एक नया कंपाउंड बनता है Y, which is used as bleaching agent, which is used as bleaching agent। तो ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। तो मतलब यहां पर ये जो गैस है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है टू गिव कंपाउंड Y। अब ये Y कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ रही है, ब्लीचिंग पाउडर होगा। अब देखो, आइडेंटिफाई X एंड Y गिविंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहले तो हमें X गैस को पता करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है वो, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली, जिसमें क्लोरीन गैस बनती है और एल्कली मतलब NaOH बनता है। इन क्लोर एल्कली प्रोसेस ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये ऐसे लिखते हैं, brine undergoes electrolysis to give gas Cl2, Cl2 गैस निकलती है। अब यही X है हमारी, यही गैस कौन सी है, X, which is गैस X गैस कौन सी है, Cl2 है। अब Cl2 रिएक्ट कराना है हमें लाइम वाटर से,
Cl2 reacts with lime water to give compound Y, which is ब्लीचिंग पाउडर। जो कंपाउंड Y बनेगा वो कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर है। रिएक्शन देखो, याद है कुछ? ये हो गया लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर प्लस Cl2 गैस। ये कौन सी गैस है? X। इसके नीचे हमने X लिख दिया। क्या बनता है? CaOCl2। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर लिख देते हैं। वैसे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, यहां हम लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है? दिस इज कंपाउंड Y, यही Y है। ठीक है, एंड H2। देखो ध्यान से देखो, ये रिएक्शन, यही रिएक्शन हमें लिखनी थी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? ये रिएक्शन लिखनी थी। X क्या है? Cl2 गैस है। Y क्या है? CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गया? यस, देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं फटाफट इसको। ये हमारा एक सेटअप है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी? मेटल और एसिड की रिएक्शन से हाइड्रोजन बनता है। हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, एसिड ले लिया, और उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे पीसीज हैं, जिंक मेटल के छोटे छोटे पीसीज हैं, वो हमने डाइल्यूट H2SO4 के अंदर डाल दिए। ठीक है, रिएक्शन होगी दोनों के बीच में, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, क्योंकि लिक्विड में गैस के बबल्स बनते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स ये रहे थोड़े थोड़े, ये H2 बबल्स मैंने लिखा हुआ है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस जाएगी, ये डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहां पर हमने एक बीकर रखा हुआ है जिसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर जब ये हाइड्रोजन गैस जाएगी तो उसके बबल्स बनेंगे। अब ये जो सोप के जो बबल्स हैं, सोप बबल्स जो हैं, ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे, और लाइटेड मैच स्टिक या कुछ भी लाइटेड कैंडल हम लेकर आएंगे तो पॉप साउंड निकलेगी, पॉपिंग साउंड निकलेगी। दैट विल कंफर्म द प्रोडक्शन ऑफ H2। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इतना क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक डस्ट इज टेकन, देन व्हाट विल हैपन। अगर जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह, इन टुकड़ों की जगह अगर हम जिंक डस्ट ले लें, मतलब जिंक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले लें, तब क्या होगा? तब देखो, होगा कुछ नहीं, सिर्फ इतना होगा, द रिएक्शन विल बी फास्टर। बस इतना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ग्रेन्यूल्स बिखरा दें, ये क्या है? ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जिनका सरफेस एरिया लिमिटेड है। अगर इनका हम डस्ट बना दें, ऐसे क्रश करके पूरा पाउडर फॉर्म में कर दें, तो पाउडर फॉर्म चारों तरफ फैल जाता है। जो पाउडर होता है वो चारों तरफ फैल जाएगा, और जो एसिड होगा वो ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा एसिड को उस पाउडर को कांटेक्ट करने में। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो पाउडर का सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, देखो ये एक पीस है, इसका लिमिटेड सरफेस एरिया है, इसका लिमिटेड है, इसका अपना लिमिटेड है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन होगी। तो पाउडर फॉर्म जब हम करेंगे उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है पाउडर का, क्योंकि पाउडर चारों तरफ ऐसे बिखर जाएगा, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वो इजीली रिएक्ट कर पाएंगे एसिड के साथ। तो इसमें क्या होगा? इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इफ सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन, तो इसमें क्या होगा आंसर? मैं आंसर यही लिख दे रहा हूं, रिएक्शन विल बी फास्टर। मतलब हाइड्रोजन गैस की जो इवोल्यूशन है वो बहुत तेजी से होगी। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी फास्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ओके, क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ जिंक डस्ट इज मोर। थोड़ा सा होच पोच हो गया बच्चों, देख लेना। इसका आंसर क्या है? रिएक्शन विल बी फास्टर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ जिंक डस्ट इज मोर। बस इतना आंसर लिखना है। बोलो, क्लियर हुआ? सेकेंड, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl इज टेकन। अगर H2SO4 की जगह HCl ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रिएक्शन विल टेक प्लेस एज इट वाज टेकिंग प्लेस। जैसी वो हो रही थी वैसी ही रिएक्शन होगी, देयर विल बी नो चेंज। सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस विल रिलीज। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, यू कैन राइट डाउन, क्योंकि जैसा H2SO4 है उतना ही स्ट्रॉन्ग HCl है। हाँ, अगर हम कोई वीकर एसिड लेते हैं, हम लेमन जूस ले लेते हैं, हम विनेगर ले लेते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। उसमें हाइड्रोजन गैस का जो रिलीज होगा वो स्लो होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन यहां पर H2SO4 की जगह हमने HCl ले लिया। दोनों ही जो एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में H2 का जो रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस का जो रिलीज होगा, दैट विल बी सेम। एक ही तरह से रिलीज होगा, रिएक्शन एक ही तरह से टेक प्लेस होगी। ठीक है। सी पार्ट, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। अगर जिंक की जगह हम कॉपर ले लेते हैं, देयर विल बी नो रिएक्शन। उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉपर की रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये लिख लेना आंसर। NaOH is taken in place of dilute H2SO4 and tube is heated। अब इस ट्यूब में हमने H2SO4 की जगह NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और इस ट्यूब को थोड़ा सा गर्म किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। नीचे बर्नर लगा दिया, वो गर्म हो गया, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो, NaOH is taken in place of H2SO4। अब इसकी जगह मान लो NaOH हमने लिया, और जिंक तो वैसा का वैसा ही है, तो रिएक्शन याद आई। जिंक और बेस, NaOH और जिंक की रिएक्शन में क्या बनता था? सोडियम जिंकेट बनता था, Na2 ZnO2 प्लस H2। देखो, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में निकलेगी। ठीक है, थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन निकलेगी जरूर। और ये सोडियम जिंकेट, ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें ये रिएक्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखेंगे और यहां पर दिखाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या है इसमें। मेटल कार्बोनेट X, कोई कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, वो सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस। अब कोई मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो गैस कौन सी बनेगी? CO2 गैस बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। विच व्हेन पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन Y। अब इस गैस को अगर हम किसी Y सॉल्यूशन में पास कराते हैं, द कार्बोनेट इट गिव्स द कार्बोनेट बैक। अभी यहां तक देखो क्या हुआ। एक मेटल कार्बोनेट है हमारे पास, उसमें एसिड हमने रिएक्ट कराया, तो एक गैस बनेगी। गैस कौन सी बनेगी? CO2 बनेगी। ठीक है, अभी जो CO2 गैस बन रही है, इसे हमने किसी थर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, वो सॉल्यूशन है Y। ओके, तो जब हम CO2 गैस को किसी सॉल्यूशन में से पास कराएंगे या फिर उसमें हम रिएक्ट कराएंगे, तो वापस से हमें क्या मिल जाता है? ये मेटल कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, तो हमें X और Y यहां से पता लगाने हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, आगे भी है, पहले ये देख लेते हैं X एंड Y क्या है। देखो, X एंड Y क्या है, दोबारा से सुनो ध्यान से। कोई मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, CO2 गैस बनी। ठीक है, अब CO2 गैस वापस मेटल कार्बोनेट बना रही है, वापस से मेटल कार्बोनेट बना रही है किसी Y सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के बाद।
तो कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर हम यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो गलत नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो CO2 बना, ठीक है। CO2 को जब हम लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो मिल्की बन जाता है लाइम वाटर। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। याद आया कुछ? CO2 को जब हम लाइम वाटर में से पास कराएंगे, इस सॉल्यूशन में से पास कराएंगे तो क्या बनता है? वो क्या हो जाता है? मिल्की बन जाता है ना। मिल्की क्यों बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स उसमें बनते हैं। दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट हमें वापस मिल रहा है। हमने स्टार्ट कहां से किया था? कैल्शियम कार्बोनेट से किया था, और वापस फिर हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, मेटल कार्बोनेट X, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? हमारा X है, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, अब एसिड कोई भी ले सकते हैं, HCl H2SO4 कोई भी ले सकते हैं, हमें एसिड से मतलब नहीं है, एसिड नहीं पूछा इसमें, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपली एसिड लिख देते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है, ओके। अब यहां पर देखो सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, CO2 भी बनेगा। सॉल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, वी विल राइट ओनली CO2 गैस, राइट। ये हमने यहां पर CO2 गैस लिख दिया, ठीक है। अभी जो CO2 गैस है, इट विल बी पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y। ये जो CO2 गैस है ये Y सॉल्यूशन में पास होगी। अब ये Y सॉल्यूशन कौन सा होगा? इसकी रिएक्शन अलग से लिख लेते हैं। ये तो X हो गया। अभी जो CO2 गैस बनी ये Y सॉल्यूशन में से पास हुआ और क्या बनेगा? वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ऐसा कब होगा? जब CO2 को हम लाइम वाटर में से पास कराएंगे। और लाइम वाटर क्या होता है? दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर ही लिख देते हैं, लाइम वाटर, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट, आवर कंपाउंड Y। तो X और Y पता चल गए यहां से, ठीक है। क्लियर हुआ ना? X और Y समझ में आ गया कैसे हुआ। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ गैस G obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry Y। यहां देखो कोई गैस है, जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ब्राइन मतलब NaCl प्लस वाटर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको ब्राइन बोलते हैं। उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है? NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अब एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होती है? एनोड है पॉजिटिवली चार्ज एंड Cl2 इज नेगेटिव गैस, तो Cl2 एनोड के ऊपर रिलीज होती है। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहां पर गैस G कौन सी हो जाएगी? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है गैस G ऑब्टेन्ड एट एनोड, एनोड के ऊपर वो गैस ऑब्टेन हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो गैस G समझ में आ गया। यहां पर लिख देंगे ड्यूरिंग electrolysis of brine, chlorine gas is released at anode. So gas G is chlorine. गैस G कौन सी गैस हो गई? क्लोरीन गैस हो गई। अब ये क्लोरीन गैस जो है इट इज पास्ड ऑन ड्राई Y। कोई हमारा कंपाउंड है Y, ड्राई, सूखा हुआ ड्राई है, उसमें से क्लोरीन गैस पास कराई, रिएक्शन होगी दोनों के बीच में। देन व्हाट हैपेंस? इट विल गिव अ कंपाउंड Z। अब कंपाउंड Z बन रहा है। कब? देखो पजलिंग हो रही है क्या? कुछ क्वेश्चन, ठीक है, पजलिंग हो रहा है क्या? आई थिंक ये X और Y तो समझ में आ गया होगा ना कैसे? X और Y समझ में आ गया ना? ये साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है गैस G is obtained on at anode
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। सिंपल तो है, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वहां से NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो नेगेटिव कैथोड के ऊपर जाएगी, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे यही तो लिखा है एनोड वाला जो गैस है, तो एनोड वाली गैस कौन सी हो गई, क्लोरीन हो गई। अब ये जो गैस क्लोरीन है इट इज पास्ड थ्रू अ ड्राई कंपाउंड Y, तो इन दोनों के बीच में फिर रिएक्शन होगी तो एक नया कंपाउंड Z बन जाता है। अब उस Z की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, Z इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ दिया हुआ है। ये जो Z बना है फाइनली ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। दैट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, ये ब्लीचिंग पाउडर है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, Z इज ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर कब बनता है, जब क्लोरीन गैस लाइम वाटर में से पास होती है, ड्राई स्लेक्ट लाइम उसको बोलते हैं, उसमें से पास किया जाता है। तो ये जो Y है ये क्या हो जाएगा, स्लेक्ट लाइम हो जाएगा, स्लेक्ट लाइम। तो जब Y मतलब जब CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2, ये बनेगा ना, ये बना ब्लीचिंग पाउडर। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो। यहां पर इससे मतलब है हमें ड्राई स्लेक्ट लाइम एंड दिस इज Y। ये ड्राई सब्सटेंस कौन सा है, ड्राई Y क्या है, ये स्लेक्ट लाइम है। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम अलग से लिख सकते हैं, जैसे x क्या हो गया, y क्या हो गया, z क्या हो गया, ये सब हम लिख सकते हैं। ओके, तो x क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, y क्या है, लाइम वाटर है, ड्राई y क्या है, ड्राई y क्या है, स्लेक्ट लाइम है, ठीक है। और z क्या है, z है हमारा, Z है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये Z हो गया। क्लियर हो गई बात। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आ गया हमारा। ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस B, एक कोई ड्राई बेस है हमारे पास B, हमें नहीं पता भी क्या है वो। केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड बिकम्स स्टिकी, उस बेस को जब हम ओपन में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो एयर में से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टिकी हो जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है। कंपाउंड इज आल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, बस पता चल गया आंसर। क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये कंपाउंड बाय प्रोडक्ट होता है, और ये कंपाउंड कौन सा बोला गया है, ये एक बेस है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या बेस बनता है भाई, कौन सा बेस बनता है, NaOH ही तो बनता है, ठीक है। तो पता चल गया, तो ये कौन सा हुआ कंपाउंड, इन क्लोर एल्कली प्रोसेस बेस फॉर्म्ड इज NaOH, ठीक है, NaOH बन गया। ओके, आइडेंटिफाई B क्या है, NaOH हो गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन B इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड, अगर B को मतलब NaOH को किसी एसिडिक ऑक्साइड, अब एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होती है, ठीक है। तो जब हम NaOH की रिएक्शन किसी एसिडिक ऑक्साइड मतलब CO2 के साथ मान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, उसी की हमें रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। मान लेते हैं ये हमने कर दिया, ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड हो गई, एसिडिक, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड है मतलब एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, इधर वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनना चाहिए, सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर, दिस इज द रिएक्शन। बस क्वेश्चन खत्म। चलो बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैंने बात की थी कि 30 मिनट का बनेगा, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मुझे कराने पड़े, ठीक है। पार्ट्स में देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना। देखो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कोई कंपाउंड है X, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो, हमें X का आइडेंटिफाई करना है, X कौन सा कंपाउंड है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शंस, और फिर हमें A, B, C का भी नाम बताना है क्या है। देखो X कोई कंपाउंड है, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है। X जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है, और कोई कंपाउंड A बनाता है। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो X को हम एसिड मान लें, HCl एसिड मान लें या H2SO4 मान लें, उसमें भी तो हाइड्रोजन गैस बनता है ना। मान लेते हैं कि ये एसिड है, HCl एसिड है, HCl Zn के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहां पर ZnCl2 बनना चाहिए, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। वेरी गुड, चलो ठीक है। नाउ अगर हमने HCl लिया, कोई एसिड लिया, ये तो फिर से एसिड आ गया, एसिड और एसिड की क्या रिएक्शन करें भैया, तो एसिड और एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, तो ये H2O तो नहीं बनेगा, गड़बड़ हो गया, तो ये एसिड नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर अगर हम एसिड लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बेस लेकर देखते हैं, बेस लेते हैं। बेस की रिएक्शन Zn के साथ, मान लो NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है। चलो NaOH की रिएक्शन HCl के साथ बिल्कुल हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। NaOH की रिएक्शन, अगेन ये एसिड है, एसिटिक एसिड, तो बेस और एसिड की रिएक्शन अगेन रिएक्शन हो सकती है, और यहां पर वाटर भी बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, ये कोई बेस होना चाहिए, और बेस भी कौन सा बेस, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो बेस कौन सा हो जाएगा, NaOH। कोई और बेस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, सुनो ध्यान से, कोई और बेस क्यों नहीं ले सकते, NaOH ही क्यों लिया, क्योंकि जो जिंक है वो NaOH के साथ ही रिएक्ट करता है। बात समझ में आ रही है ना, NaOH के साथ ही जिंक रिएक्ट करेगा। मेटल जो है लाइक जिंक और एल्यूमिनियम, ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ही रिएक्ट करते हैं, किसी और बेस के साथ रिएक्ट नहीं होते, तो इसलिए यहां पर हम NaOH ही लेंगे, कोई और बेस नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब रिएक्शन लिखते हैं, X इज NaOH, ये हमें पता चल गया। अब ये रिएक्शन लिख लेते हैं, कई बार कर चुके हैं, NaOH प्लस Zn क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, बैलेंस कर लेना, नाम लिख लेना, सोडियम जिंकेट। NaOH HCl, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। NaOH प्लस CH3COOH, अगेन क्या बनेगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ये रिएक्शन हो गई। तीनों रिएक्शन देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब यहां पर A, B और C क्या हुआ, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अलग से लिख देते हैं। A क्या है, Na2ZnO2, Na2ZnO2। B क्या है, NaCl। C क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस।
तो बच्चों ये चैप्टर अभी यही खत्म होता है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप ही के काम आएंगे। इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यहीं पर खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और पहले तो आप जितनी वीडियोस हैं पुरानी चैप्टर 2 की, या जितने भी पुरानी वीडियोस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइट चैप्टर, उस सबको थोरोली देख कर आइए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि जो पुराना छूटता जाता है फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पुराने वीडियो जरूर देख कर आया करो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, कुछ ही दिनों में नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।